अच्छा मतदान हो, राष्ट्र हित में मतदान हो, भाजपा के पक्ष में मतदान हो, क्योंकि राजस्थान एक वीरों की धरती है, शूरवीरों की धरती है और इस धरती ने कभी मुगल आक्रांताओं को स्वीकार नहीं किया, उनको खदेड़ा और इस धरती पर कांग्रेस के शासन में कहीं न कहीं तुष्टीकरण चरम पर रहा। तो ये धरती चित्तौड़ का किला तो ऐसा है जो भगवा पताका के लिए, सनातन के लिए पूरे देश दुनिया में जाना चाहता है। तो यहाँ कालिका माता, अम्बे माता से आशीर्वाद लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार, जो देश की जन जन के ऊपर यही विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में फिर से आसीन हो और राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ 25 के 25 कमल खिले। जोशी जी, आपका एक बयान जो आपने पिछले दिनों दिया था कि मोदी सरकार तीसरी बार आती है तो कहीं ना कहीं जो देश में बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा, अलवर में इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत हुई है और समुदाय विशेष के लोगों ने आपके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। किस तरह देखते हैं? आती है तो नहीं, आ रही है। तीसरी बार देश की जनता ने तय कर लिया कि फिर एक बार मोदी सरकार, और 100%, क्योंकि मोदी जी के मुकाबले जो काम इन 10 वर्षों में किया है वो 60 सालों में और कोई नहीं कर पाया। दूर दूर तक मोदी जी के कोई नहीं है। तो ऐसे में तीसरी बार मोदी जी की सरकार फिर से बन रही है और हम तो राम राज्य की कल्पना करने वाले हैं। राम राज्य 10 राज्यों में 10 सालों में देखा है देश की जनता ने कि कैसे हर व्यक्ति को सुविधा मिले, हर व्यक्ति का कल्याण हो, सशक्तिकरण हो, समृद्धिकरण हो। इस दिशा में सरकार ने बहुत काम किया है और जो काम 500 वर्षों से नहीं हो पाया वो भी मोदी सरकार में हुआ है। तो ऐसे में जय श्री राम तो जन जन के मन में विराजे हैं। तो ऐसे में हर व्यक्ति जय श्री राम का नारा बोले। जिन लोगों को तकलीफ है, ये वही लोग हैं जिनको तकलीफ है जो अकबर और बाबर को महान मानते हैं, लेकिन देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा का भाव है, राम राज्य की कल्पना है और वो होकर रहेगा। आपको लगता है कि जो तुष्टीकरण का आरोप आप कांग्रेस की सरकार में लगाते रहे पिछले दिनों और अब विपक्ष के रूप में कांग्रेस है, जो उनका एजेंडा है, जिस प्रकार से घोषणा पत्र, आप उनके घोषणा पत्र में देखिए कि कैसे SC ST OBC का आरक्षण खत्म करके वो माइनॉरिटी को देना चाहते हैं, वो जो देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने पहले भी धर्म के आधार पर प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भारत माता के टुकड़े करा दिए। ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक शब्द कौन लेकर आया? इन्हीं के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है। कौन बर्दाश्त करेगा? इस देश पर पहला हक गरीब का है, किसान का है, हमारे जनजाति दलित भाइयों का है। और कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती रही। तो ये स्वीकार्य नहीं है। और मैं सोचता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी किसी एक धर्म पंथ के लिए योजना नहीं बनाई, 140 करोड़ लोगों के लिए बनाई, इनको अपना परिवार का मानकर बनाई। लेकिन कांग्रेस कहीं न कहीं तुष्टीकरण के आधार पर चली, इसीलिए आज रसातल पे आ गई। आप राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी है, क्या उम्मीद करें इस बार राजस्थान में हैट्रिक लगाएगी बीजेपी? तो निश्चित रूप से कहती है कि इस बार 25 का सपना पूरा नहीं होने देगा। कांग्रेस तो 156 की बातें करती थी विधानसभा में, आईना दिखा दिया राजस्थान की जनता ने। लेकिन राजस्थान की जनता ने देखा है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चाहे रेलवे हो, हाईवे हो, सिविल एविएशन हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे गरीब कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण हो, किसान की समृद्धि हो, युवाओं के सपनों की उड़ान हो, हर मामले में जो काम हुआ है 55-60 सालों में कोई नहीं कर पाया। कांग्रेस भी तो थी 55 सालों। आज मैं पंचायतों में जाता हूं तो यही चर्चा करता हूं कि आज 55 सालों से जो कोई आवास नहीं बने, शौचालय नहीं बने, उज्ज्वला के कनेक्शन नहीं मिले, जनधन के खाते नहीं मिले, बिजली के कनेक्शन हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे फसल खराबे का पैसा हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, 55 साल से ज्यादा इन 10 वर्षों में मिला है। तो कौन कांग्रेस में विश्वास करेगा? इन्होंने सिर्फ नारे और वादे दिए, काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार।